हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी का वीडियो सीरीज है फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम लोग एसी मोटर का इसका जो बेसिक्स का बारे में बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको 90% ऑफ हमारा इलेक्ट्रिकल रोड है, हमारा मोटर रोड से रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये मोटर रोड में भी आप देखेगा तो हमको दो प्रकार का मोटर्स रहते हैं हमारा सिस्टम पे, डीसी मोटर्स और एसी मोटर्स है। डीसी मोटर्स का स्पीड कंट्रोल बहुत ही आसान है और डीसी मोटर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट्स है। लेकिन आपको एसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई आपको यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एसी सप्लाई आपको यूनिवर्सली अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग एसी मोटर्स को हम लोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। वो भी आपको एसी मोटर्स में आपको सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर्स है, उसमें आप लोग थ्री फेज मोटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको थ्री फेज सप्लाई आपको यूनिवर्सली हर जगह आपको अवेलेबल है। इसीलिए आपको हर जगह आपको थ्री फेज एसी मोटर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और थ्री फेज एसी मोटर्स में आपको अगेन आपको दो प्रकार का मोटर्स रहते हैं। एक हमारा इंडक्शन मोटर्स है और दूसरा क्लास मोटर्स है सिंक्रोनस मोटर्स है। लेकिन आप मोस्टली आपको इंडक्शन मोटर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सिंक्रोनस मोटर इज डबली एक्साइटेड मोटर है फ्रेंड्स। इसमें आपको एक अलग से एक्साइटेशन के लिए आपको डीसी सप्लाई देना पड़ते हैं। इसीलिए आपको जनरली आपको हर जगह आपको इंडक्शन मोटर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको जहां आपको लो स्पीड और हाई पावर आउटपुट है, हाई पावर जहां यूज़ करते हैं वहां आपको सिंक्रोनस मोटर्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपको इंडस्ट्रीज में कहीं पे भी देखेगा तो आपको आपको जनरली आपको इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इंडक्शन मोटर में भी आपको दो प्रकार का मोटर रहता है फ्रेंड्स, एक स्क्विरल केज और एक स्प्रिंग मोटर है। हम आगे इन डिटेल्स देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो जैसा ये बेनिफिट्स है फ्रेंड्स हमारा एसी मोटर में, एसी मोटर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रीज में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। वो बहुत ही रॉबस्ट मोटर है फ्रेंड्स, बहुत ही रग मोटर है। आप इसमें इसीलिए हमको सक्सेसफुली हम लोग हर बार आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर में आपको बहुत बार पहले बोला था डीओएल स्टार्ट मोटर से। इसको हम डीओएल क्यों चला रहे हैं, क्योंकि एसी मोटर हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, तो वो बहुत ही रग्ड कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको आगे बता दूंगा, उसमें बहुत ही रग्ड कंस्ट्रक्शन है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा स्टार्टिंग करंट भी ये ले सकते हैं और ये विथस्टैंड कर सकते हैं इसमें। और दूसरे एडवांटेज है फ्रेंड्स, इसमें मेंटेनेंस बहुत ही लेस नीड है इसमें। और इसका जो प्रोटेक्शन क्लास है, आपको डिफरेंट प्रकार का प्रोटेक्शन है। आपको आपको इवन फ्लेम प्रूफ का प्रोटेक्शन है हमारा। ये हमारा फ्रेंड्स ये फ्लेम प्रूफ का मोटर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा EXD है हमारा, ये हमारा फ्लेम प्रूफ का मोटर है। और इसका बाद हमारा एसी मोटर से आपको स्मॉल साइज में मिलते हैं और आपका एसी सप्लाई हर जगह यूनिवर्सली अवेलेबल है। और एसी मोटर्स में आपको हाई स्पीड है, आपको अगर दो पोल मोटर लेकर आपको 3000 आरपीएम पे आप इसको घुमा सकते हैं एसी मोटर्स को। और आपको इतना ज़्यादा अवेलेबल है, इसी वजह से आपको एसी मोटर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव है फ्रेंड्स, बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको एसी मोटर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और एसी मोटर्स में आपको जैसे बताया था, एसी मोटर जो आपको इंडस्ट्रीज में जो आप दिखते हैं फ्रेंड्स हर जगह, इसमें आप इंटरनली आप देखेंगे तो इसमें एक स्टार्टर रहते हैं और इसका जो रोटर रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हमारा जो स्टेटर है इसमें आपको वाइंडिंग रहते हैं, थ्री फेज का वाइंडिंग। और इसका जो रोटर है ऐसे स्क्विरल केज रोटर है फ्रेंड्स। स्क्विरल केज रोटर मतलब कैसे है फ्रेंड्स, आपको कोई भी आपको अगर पक्षी का केज देखेगा तो फ्रेंड्स, कोई भी आपको स्क्विरल पक्षी का केज देखेगा तो कैसे दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं फ्रेंड्स। ये सब रॉड से, जैसे आप पक्षी का केज दिखते हैं ना, बीच में रॉड से है और इसके अंदर रखते हैं। ऐसे ही स्क्विरल केज मोटर में क्या करते हैं हम लोग, हमारा ये हमारा रोटर का कॉपर बार से ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रोटर का वाइंडिंग बोल सकते हैं हमारा। इसका जो कोर है, ठीक है, इसकी कोर का अंदर हम लोग को होल्स रहते हैं, इसमें आपको रोटर का कॉपर बार आप घुसा के और इसमें बाहर की साइड आपको, सिर्फ बाहर की साइड आप ये एक हमारा एंड फ्लेंज लगा के इसमें एक कॉपर का रिंग लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें शॉर्ट करते हैं। और दूसरे है फ्रेंड्स, इसमें आपको जो स्टेटर का साइड,
और इवन हमारा रोटर का साइड है, आपको जो स्टेटर का साइड है, बेसिकली आपको जो कपलिंग है, इसका जो स्टेटर का वाइंडिंग रहते हैं, कपलिंग मतलब फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिकल कपलिंग बोल रहा हूँ मैं आपको। जो 3 फेज़ का मोटर बोला था मैं आपको, 3 फेज़ मोटर है, वो 3 फेज़ मोटर में आप देखिएगा तो इसका जो तीनों फेज़ को कैसे कपल कर रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपको 2 प्रकार का कनेक्शन कर सकते हैं आपको 3 फेज़ सिस्टम में। एक आपका स्टार टाइप कनेक्शन है, दूसरा आपको डेल्टा टाइप कनेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको स्टार और डेल्टा में अलग-अलग एडवांटेजेस हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप देखिएगा तो आपको यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज़ में आपको जितना भी हमारा एलटी मोटर्स है, मतलब अप टू 1000 वोल्ट का मोटर्स है, जो भी आपको डेल्टा वाइंडिंग ही दिखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एलवी सिस्टम में आपको यूनिवर्सली आप 415 वोल्ट एलवी सिस्टम को यूज़ करते हैं, और हर एक एलवी सिस्टम में आपको 1000 वोल्ट तक डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इस डेल्टा वाइंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी इसको 1000 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया था, तो आपको इसका जो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहते हैं। तो आपको इसका जो डेल्टा में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो लाइन साइड करंट √3 टाइम्स रहते हैं, लेकिन फेज़ करंट आपको 1/3 ऑफ लाइन लाइन साइड करंट रहता है फ्रेंड्स। आपको इसका मतलब आपको जो लाइन में जो करंट जाता है, इसमें जस्ट 57% है हमारा फेज़ है इसका वाइंडिंग में जाता है। इसकी वजह से आपको कॉपर का इसका जो वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है, इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको इस मोटर का आपका कॉस्ट कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, एलवी मोटर से। इसीलिए यूनिवर्सली एलटी मोटर से आपको ऐसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? डेल्टा वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। और जो हमारा एचटी मोटर्स है, उसमें आपको इंसुलेशन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार वाइंडिंग यूज़ करते हैं। स्टार वाइंडिंग में आपको क्या होगा, इसका जो फेज़ वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज है, फेज़ वोल्टेज है, हमारा जो सिस्टम लाइन टू लाइन वोल्टेज से 1/3 1/√3 होगा, मतलब आपको इसका इंसुलेशन आपको जस्ट 57.7% का, जो हमारा जो सिस्टम का लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको डिज़ाइन करने से आपका मोटर को आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसकी वजह से आपको इंसुलेशन का कॉस्ट कम होने की वजह से आपको एचटी मोटर्स को यूनिवर्सली आप लोग स्टार कनेक्टेड में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अगर आप इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखेगा तो फ्रेंड्स, ठीक है? इंडक्शन मोटर है जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। जो आप ट्रांसफार्मर जैसे होते हैं, इंडक्शन मोटर भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर में इतना ही डिफरेंट है, जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, एक हमारा प्राइमरी वाइंडिंग रहते हैं, ये हमारा स्टेटर का वाइंडिंग इंडक्शन मोटर में, और दूसरा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग रहते हैं, ये हमारा रोटर का वाइंडिंग है फ्रेंड्स। लेकिन एक ही डिफरेंस है, यहाँ आपको इंडक्शन मोटर में इसका जो रोटर वाइंडिंग है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? सो शॉर्ट कर देते हैं, और ये हमारा रोटर वाइंडिंग है, ये घूमते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? ये घूमने की वजह से क्या होगा, ये रोटेट होते हैं, इसको रोटेट होने की वजह से इस केस में आपको इंडक्शन मोटर में स्टेटर का हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इसका जो फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, और रोटर का इसका अलग होगा फ्रेंड्स, ठीक है? यही डिफरेंस है, इसीलिए आपको बहुत जगह बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज में और थ्योरी में इसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर को। इंडक्शन मोटर इज नथिंग बट आपका ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सर्क्यूट एंड रोटेटिंग सेकेंडरी है फ्रेंड्स, ठीक है? इसका जो सेकेंडरी शॉर्ट सर्क्यूटेड है और रोटेट होते हैं, अगर ऐसे है तो इसको हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को ही, ठीक है? इसीलिए आपको अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेगा तो आपको इंडक्शन मोटर का सेम ट्रांसफार्मर जैसे ही दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन इंडक्शन मोटर में एक ही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के देखेगा तो, जैसे आपको ट्रांसफार्मर में कोर है, ये हमारा यूनिफॉर्म कोर है फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में देखिएगा तो आप इसका स्टेटर वाइंडिंग, इसका जो स्टेटर कोर है, इसके बाद एक एयर गैप है, इसके बाद हमारा रोटर कोर है फ्रेंड्स, ठीक है? सो हमारा जो कोर है वो स्प्लिट हो गया, कंपोजिट कोर हो गया फ्रेंड्स। हमारा यहाँ देखते हैं तो स्टेटर का कोर मटेरियल अलग है, और इसमें बीच में एयर गैप आ गया, इसके बाद रोटर का कोर मटेरियल अलग है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट मैग्नेट है ये। लेकिन आपको जो ट्रांसफार्मर में ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेट है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसी वजह से आपको बोलेगा तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसको जो फ्लक्स बनने के लिए जो करंट चाहिए ट्रांसफार्मर में, बहुत ही कम करंट रहते हैं, ठीक है? लेकिन आपको इंडक्शन मोटर में इसका एयर गैप का वजह से, और ये इसका कॉम्पोजिट इसका मैग्नेट का वजह से, इसका जो मेन मेजर कंट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हमारा एयर गैप ही है। इसका एयर गैप का वजह से इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर में, ठीक है?
सो इसीलिए आपको ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो 2 टू 5% का फुल लोड करंट रहता है ये मैग्नेटाइजिंग करंट, लेकिन इंडक्शन मोटर में इसका एयर गैप का वजह से इसमें आपको 40% 30 टू 40% का फुल लोड करंट रहता है फ्रेंड्स हमारा ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। और यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा प्राइमरी का वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और इसका इंडक्टेंस है, ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट का इसका इम्पीडेंस है या नहीं तो रिएक्टेंस है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का या सेकेंडरी या नहीं है तो इसका जो रोटर वाइंडिंग का इंडक्टेंस और इसका जो रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इंडक्शन मोटर है, ये सिंपली इसका इम्पीडेंस है इस फंक्शन ऑफ स्लिप है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका इम्पीडेंस इक्वेशन आप इक्विवेलेंट सर्किट में आप डिराइव करेगा तो इसका इम्पीडेंस है एक फंक्शन ऑफ स्लिप में बनेगा, क्योंकि इस इंडक्शन मोटर में अगर इसको सप्लाई दे देगा तो ये डिपेंड्स ऑन स्लिप पे, इसका स्टार्टिंग कंडीशन के में इसका स्लिप 1 है और इसका रनिंग कंडीशन पे इसका स्लिप है 4% से लेकर 10% तक ऐसे वेरी हो सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन स्लिप पे इसका जो करंट वेरी होते हैं इंडक्शन मोटर में। तो आपका सप्लाई वो फ्रीक्वेंसी वोल्ट वो इसका सप्लाई वोल्टेज सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन आज आप इसका जो लोड है, इसका लोड या नहीं तो इसका इम्पीडेंस है स्लिप का हिसाब से चेंज होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इट इज़ फंक्शन ऑफ स्लिप है। अलग-अलग स्लिप में इसका जो इम्पीडेंस है अलग-अलग होगा और इसका जो करंट है यू है, इसका जो जेड है, इसका जो करंट अलग-अलग होगा। इसकी वजह से टॉर्क और इसका जो पावर है वो अलग-अलग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर इसको जो फेज़र डायग्राम में ड्रा करेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो सप्लाई दे दिया था इसका सप्लाई की वजह से हमको जो क्या बन रहा है हमारा करंट बन रहे हैं, मतलब हमारा फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स से आपको मैग्नेटिक करंट का वजह से बनेगा फ्रेंड्स हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट आईएम का वजह से। सो हमारा आईएम का वजह से इसका जो फ्लक्स बनेगा और इस फ्लक्स में आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो रोटर करंट जाएगा आपका I2 ये हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। तो ये हमारा रोटर करंट है, ये रोटर करंट है आपको I2 करंट है। सो इसका जो नेट करंट है रोटर करंट I2 क्यों है फ्रेंड, जो आपको रोटर में जो करंट जा रहे हैं इसकी वजह से जो हमारा यहाँ बन रहे हमारा लोड है I2 स्क्वेयर इंटू R2 बाई एस से, ये हमारा मैकेनिकल पावर आउटपुट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा मैकेनिकल पावर आउटपुट है तो इट इज़ नथिंग बट हमारा एक्टिव पावर है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्टिव पावर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा वोल्टेज का इन फेज में जो हमारा करंट बनते हैं इसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्टिव पावर करंट है I2 है, उस करंट को अगर मैग्नेटाइजिंग करंट है I2 प्लस IM आप ऐड करेगा तो ये हमारा प्राइमरी करंट है, हमारा स्टेटर करंट बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा I1 है स्टेटर करंट है, I2 ये हमारा रोटर करंट है और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये हमारा फ्लक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर इससे इक्विवेलेंट सर्किट में एक-एक कंपोनेंट आप ऐसे देखिएगा तो फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आपको R1 है इसका जो स्टेटर का रेजिस्टेंस है और इसका R2 डैश है इसका जो रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रोटर रेजिस्टेंस को स्टेटर का साइड आपको रेफर करेगा तो R2 डैश है, नॉर्मल R2 लिखा है तो वो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे इसका जो L1 है हमारा स्ट्रे इंडक्टेंस यानी इसको जो प्राइमरी का यानी इसका स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस है या लीकेज इंडक्टेंस है, और L2 है इसका जो रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है, और LM है इसका मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो करंट देखेगा तो IM इज मैग्नेटाइजिंग करंट है, I2 इज इसका जो रोटर करंट है और I1 इज इसका जो स्टेटर करंट है, ठीक है। ये हमारा U1 इज हमारा सप्लाई वोल्टेज है और F1 इज हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और जो एयर गैप में जो वोल्टेज रहते हैं फ्रेंड्स वो वोल्टेज हमारा यूए है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ये हमारा स्टेटर का पार्ट है, ये हमारा रोटर का पार्ट है, हमारा बीच में जो हमारा वोल्टेज बन रहे हैं दैट इज एयर गैप वोल्टेज, ठीक है। सो ये हमारा अगर आप देखिएगा तो फ्रेंड्स नॉर्मल कंडीशन पे ये हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, हमारा रोटर में जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो हमारा स्लिप का फ्रीक्वेंसी में इंड्यूस होगा फ्रेंड्स SE2 है, ठीक है। तो इसीलिए इंडक्शन मोटर हमेशा ये आपको दो अलग अलग सप्लाई से बन रहे हैं फ्रेंड्स, एक हमारा स्टेटर का सप्लाई अलग है और इसका जो रोटर में इसका जो फ्रीक्वेंसी है अलग है, ठीक है। अगर इसका जो टॉर्क की इक्वेशन देखिएगा तो फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर में
टार्क की इक्वेशन है ये हमारा SE2 स्क्वायर इंटू R2 बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर इंटू 3/2 पे NS फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा न्यूटन मीटर में, ठीक है। अभी हमारा जो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है और इसका जो करंट टू इसका जो स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है हमको, इसका जो कपलिंग है हमारा तीनों फेज का, इसका जो कपलिंग है स्टार और डेल्टा, इसका कनेक्शन का वजह से इसका सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये कैसे चेंज होते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेगा तो फ्रेंड्स आपको ये टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में ये हमारा स्पीड है फ्रेंड्स, यहाँ देखेगा तो यहाँ हमारा जीरो स्पीड है। जीरो स्पीड में हमारा जो स्लिप होगा फ्रेंड्स हमारा 1 है, और ये हमारा फुल स्पीड हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, यहाँ पर आपका जो स्लिप होगा 0 है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ दिया गया था हमारा स्लिप पे यहाँ हमारा स्पीड यहाँ 0 है, और इसका जो स्लिप पे 1 है यहाँ, और यहाँ हमारा 0.25% ऑफ स्पीड है, 50% स्पीड है, ये 75% स्पीड है हमारा फुल लोड है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इनिशियली आप देखेगा तो ये हमारा स्टार्टिंग टार्क है फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्टिंग ये हमारा टार्क का कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा टार्क है कैसे बनते हैं स्पीड का साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखेगा तो इंडक्शन मोटर में आपको ये हमारा इनिशियल स्लिप 1 है, अगर आप स्लिप एस इक्वल टू 1 करेगा तो इनिशियली क्या हो रहा है हमारा जो ये इंडक्शन मोटर में जब इनिशियली आपको जो टार्क है बनेगा फ्रेंड्स, ये आपको ऐसा टी इक्वल टू E2 स्क्वेयर इंटू R2 स्क्वेयर प्लस X2 स्क्वेयर प्रोपोर्शनली बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल टार्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो आपका अप्लाई वोल्टेज जो आप बन रहे हैं उसकी स्क्वेयर ऑफ वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, और इसका जो रोटर का रेसिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इनिशियली आपका टार्क है हमारा जो ये पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, सप्लाई वोल्टेज पे मेजर डिपेंड करते हैं, बाकी सब आपको कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। और आपको जो रनिंग में जैसा जैसा आपको इसका टॉर्क स्पीड इसका स्लिप बढ़ते हैं, इसका स्लिप बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है आपका जैसे इसका इनिशियल कंडीशन पे आपको R2 ये बहुत ही नेग्लिजिबल है क्योंकि SX2 SC इक्वल टू 1 है, तो आपको SX2 ऑलमोस्ट ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको टॉर्क आप देखिएगा तो ये R2 को नेग्लेक्ट करेगा तो आप SE2 स्क्वेयर बाई एस स्क्वेयर इंटू X2 है, सो आपको टार्क इनिशियली है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपको स्लिप ज़्यादा है इसीलिए टॉर्क कम है, ठीक है। जैसा आपको इनकेस आपको स्लिप जैसे जैसे कम हो रहे हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ने की वजह से आपको स्लिप कम हो रहा है तो क्या होगा ये आपको नेग्लिजिबल हो जाएगा, सो ये डोमिनेंट हो जाएगा, आप उस केस में आप देखिएगा तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, ठीक है। इसीलिए आपको इस रीजन में आप देखेगा तो टॉर्क के स्लिप का साथ प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसा आप यहाँ देखेगा तो ये ज़्यादा ये हमारा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, जैसे आपको स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ये हमारा लीनियर रीजन बोलेगा, और इसी को ही हमारा ऑपरेटिंग रीजन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी जिस साइड हमारा टॉर्क है हमारा स्लिप ज़्यादा का टाइम है, आपको 1 टू यहाँ ज़्यादा है या अप टू यहाँ तक है, उस केस में आपको टॉर्क है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा। और ये हमारा जो लो स्लिप पे आपको टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप है फ्रेंड्स, ठीक है, टी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, इसीलिए हमको ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा फ्रेंड्स। इसमें आप देखिएगा तो हमारा ये टॉर्क टू स्लिप हमारा ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हमको ये बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं, और ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। जब आपको ये हमारा इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाते हैं उसमें आपको ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, उस टाइम पे आपको टॉर्क 0 रहता है फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर में, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसकी वजह से जो नेट वोल्टेज 0 है और करंट 0 है इसमें रोटर में, और इसकी वजह से जैसे रोटर में करंट 0 मतलब आपका टॉर्क 0 है फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेट मैकेनिकल आउटपुट भी इसमें कुछ कुछ भी नहीं रहते हैं, 0 है, ठीक है। तो ये आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स। ऐसे इसमें करंट देखेगा तो करंट का कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको पहले भी बताया था, इनिशियली इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा करंट देते हैं, और जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ जाता है तो इसका करंट कम हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप इन केस ऑफ इनिशियली स्टार में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार में आपको जो करंट है
अब देखिएगा तो इसका जो वोल्टेज है एक-एक का अक्रॉस है U/√3 हो जाते हैं, मतलब 57% ही है लाइन वोल्टेज का। इसकी वजह से आपको इंडक्शन मोटर में आप कोई भी टार्क ले लीजिए फ्रेंड्स, आपको मै स्टार्टिंग टार्क है, मैक्सिमम टार्क है, फुल लोड टार्क है, कोई भी टार्क है इंडक्शन मोटर में, इसका टार्क है हमेशा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको जो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको इसको स्टार में चालू किया तो मोटर में, अगर आपको स्टार वाइंडिंग में दिया तो इसका टार्क है कम रहता है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको टार्क के स्टार्टिंग टार्क भी कम रहेगा और इसका जो मैक्सिमम का टार्क भी कम रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? और इसका जो करंट भी आपको क्या होगा, करंट भी कम रहेगा क्योंकि वोल्टेज कम है, इसकी वजह से करंट भी कम रहेगा, ठीक है? और आप डेल्टा में अगर देखिएगा तो डेल्टा में जनरली आपको मोटर इनिशियली आपको अराउंड 6 टाइम्स का करंट देगा और जैसे-जैसे स्पीड बढ़ेगा तो आपको करंट कम होगा और इसका जो टार्क भी फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स है तो इनिशियल टार्क और मैक्सिमम टार्क 6 टाइम है, तो आप इसी को ही आप इनके स्टार वाइंडिंग में बनाएगा तो ये आपको 1/3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? अब 1/3 हो जाएगा तो 6 टाइम्स मैक्सिमम टार्क क्या होगा, 6/3 इक्वल टू 2 टाइम्स होगा और इसका जो मैक्सिमम टार्क स्टार्टिंग टार्क है 1/3 है, ये हमारा 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और इसका जो करंट भी आपको इनिशियली 6 टाइम्स है तो ये अप्रॉक्सिमेटली 2 टाइम्स के आसपास हो जाएगा, ठीक है? तो आप स्टार और डेल्टा में आपको 1/3 हो जाएगा इसका जो टॉर्क और इसका जो स्टार्टिंग करंट है फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा डेल्टा और स्टार में इसका फ़र्क है, ठीक है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट है हमारा पावर में आप आएगा तो फ्रेंड्स इसका जो पावर है इज इक्वल टू ओमेगा एन टी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसका ओमेगा इंटू टी है, इसका जो स्पीड और टॉर्क का प्रोपोर्शनल है, ये हमारा पावर है, हमारा रोटर में पावर है। आप इसमें देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में इनकेस आपका जो ये हमारा नॉर्मल है हमारा मोटर के लिए, हमारा इनकेस स्पीड है ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपको स्पीड है नॉर्मली आपको स्पीड है जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपको फॉरवर्ड मान लीजिए, इसका जो ड्राइविंग है मतलब इसका जो मोटर का साइड देखेगा तो, ठीक है? उस टाइम पे इसको ग्रेटर देन जीरो मान रहे हैं, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेस देन जीरो मान रहे हैं। अगर इसका जो स्पीड भी पॉजिटिव है, अगर इसका टॉर्क भी पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स तब तब क्या होगा, हमारा पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका स्पीड और टॉर्क दोनों पॉजिटिव है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और टॉर्क है, तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, इसमें हमको मोटरिंग मोड में चलते हैं हमारा, ठीक है? अगर इनकेस हमारा स्पीड है, इनकेस आपको उल्टा में घूम रहे हैं, मतलब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और इसका टॉर्क पॉजिटिव है, तो क्या होगा आपको यहाँ P इक्वल टू हमारा इसका स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसका मतलब आपको माइनस एन है, सो आपको इसका पावर है नेगेटिव में जाएगा, सो पावर इज लेस देन जीरो। मतलब आपको पावर पॉजिटिव मतलब मोटर है, पावर नेगेटिव कभी भी आ रहे हैं मतलब ये मिशन है आपको पावर सप्लाई कर रहे हैं, इसकी मतलब ये जनरेटर में जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको क्वाड्रेंट 2 स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का ये हमारा जनरेटर मोड है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इसमें आपको इस मोड में जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है, आपको स्पीड है आपको नेगेटिव है और टॉर्क भी नेगेटिव है। अगर ये दोनों स्पीड भी माइनस एन इंटू माइनस टी है, माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो आपको अगेन ये हमारा क्या हो रहा है, पावर दे रहे हैं, हमारा पॉजिटिव पावर है पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा मोटरिंग मोड है फ्रेंड्स। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों हमारा मोटरिंग मोड में है। इनकेस आपको स्पीड पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन में लेकिन आपका टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में है, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, अगेन आपको पावर है नेगेटिव में जाएगा, टॉर्क नेगेटिव में है, सो नेट पावर नेगेटिव है, तो ये भी आपको जनरेटर मोड है फ्रेंड्स, ठीक है? तो हमारा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट मोटरिंग के लिए और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स आपको जनरेटर के लिए होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा स्पीड टर्क कैरेक्टरिस्टिक है। अगर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप एफिशिएंसी और लॉसेस देखिएगा तो हमारा जो इंडक्शन मोटर में जो आप नेट पावर दे रहे हैं, पावर इनपुट है हमारा P1 है और जो आपको मैकेनिकल आउटपुट है जो हमारा रोटर में जो बन रहे वोल्ट हमारा पावर है, ये हमारा P2 है फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिकल पावर जो P1 दे रहे हैं वो कभी भी आपको मैकेनिकल पावर से मैच नहीं होते हैं फ्रेंड्स, बीच में कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है? हमारे इंडक्शन मोटर में क्या-क्या लॉसेस होते हैं, जो हम पावर दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर है। सबसे पहले हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग में, इसमें स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो स्टेटर वाइंडिंग का कॉपर लॉसेस बनेगा,
और स्टैट जैसे आपको करंट बना इसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स बना और उस फ्लक्स का वजह से हमारा आयरन में भी आपको क्या होगा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की वजह से आपको आयरन लॉसेस बन जाएगा। सो आयरन लॉसेस है, इसके बाद आपको एडिशनल लॉसेस है, इसका जो स्ट्रे लॉसेस है हमारा, इसका जो फ्लक्स है आपको अनवांटेड पार्ट्स में जैसे योक और इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में किसी में भी बनने की वजह से आपको इसमें आपको एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस क्रिएट होगा, उसकी वजह से भी लॉस है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे लॉस कहाँ से फीड हो रहे हैं, आपको पावर इनपुट से आ रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको ये सारे को माइनस करेगा तो स्टैटर का हमारा तीनों लॉसेस को माइनस करेगा तो हमको एयर गैप में पावर मिलेगा फ्रेंड्स। हमको पी ए यानी ये तो पी डेल्टा हमको एयर गैप में मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा एयर गैप पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर है जो हमारा इनपुट पावर माइनस हमारा स्टैटर का लॉसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमारा एयर गैप पावर का बाद हमारा जो रोटर में इनपुट आया है, रोटर में इनपुट से हमारा रोटर में मैकेनिकल पावर आ रहे हैं, इसमें भी आपको लॉसेस है फ्रेंड्स। इसमें क्या लॉसेस है आपको, जो रोटर का इसका वाइंडिंग की वजह से इसका रोटर का कॉपर लॉसेस है, इनमें हमारा रोटर का रेसिस्टेंस की वजह से रोटर का कॉपर लॉसेस है। और जो रोटर घूम रहे हैं इसकी वजह से हमारा रोटर में हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है। और इसका जो बेरिंग लॉसेस भी है, जो हमारा सपोर्टिंग के लिए हम लोग बेरिंग्स यूज़ करते हैं, इसका बेरिंग का फ्रिक्शन वर्क का वजह से और हमारा विंडेज का फ्रिक्शन का वजह से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बनते हैं। ये दोनों लॉसेस की वजह से हमको एयर गैप पावर माइनस हमारा जो रोटर का लॉसेस है, इसके बाद हमको आते हैं फ्रेंड्स हमारा नेट मैकेनिकल आउटपुट आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिकल का पावर आते हैं, ठीक है। अगर इसका जो ये सारे हमारा लॉसेस है फ्रेंड्स, अगर आपको इंडक्शन मोटर में इसका एफिशिएंसी देखेगा तो आपको जो रोटर में जो मिल रहा था वो हमारा डिवाइडेड बाय हमारा सप्लाई इनपुट है, ठीक है। वो सप्लाई इनपुट इज इक्वल टू हमारा जो सप्लाई इनपुट माइनस हमारा जितना भी हमारा लॉसेस है वो हमारा आउटपुट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर है, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर का बेसिस में हमारे इंडक्शन मोटर से आपको 3 प्रकार का हो सकते हैं। एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर से, दूसरा हाई एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर से, तीसरा आपको एक्सट्रीमली हाई एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर से फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा एफिशिएंसी क्लास का बेसिस में हमारे इंडक्शन मोटर्स को क्लासिफाई करते हैं। इसकी बात है फ्रेंड्स, आप इसका जो टॉर्क का बेसिस में आप देखेगा तो मैं आपको पहले भी इसका जो फेजर डायग्राम बताया फ्रेंड्स, आप में इसको हमारा जो सप्लाई वोल्टेज का वजह से हमको जो मैग्नेटाइजिंग करंट जाएगा और मैग्नेटाइजिंग करंट का वजह से फ्लक्स बनेगा और इसकी वजह से इसके बाद हमारा जो रोटर में हमको करंट जा रहा है, हमारा एक्टिव पावर है हमारा, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। ये हमारा I2 है। और जो रोटर करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट को सम करेगा तो ये हमारा I1 मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इन केस, ठीक है, हमारा नॉर्मल केस में हमारा इसमें आपको क्या हो रहा है, हमारा जो नेट टॉर्क है इस एरिया को हम लोग नेट टॉर्क बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा ओ ए बी इसका जो एरिया को हम लोग नेट टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि इसी को ही हम लोग यूजफुल टॉर्क है हमारा, ठीक है। ये सारे हमारा यूजफुल नहीं हो रहे हैं। अभी इन केस हमारा नॉर्मल कंडीशन पे इन केस हमारा रोटर में करंट जीरो है फ्रेंड्स, ठीक है। नो लोड कंडीशन पे रोटर में करंट कब जीरो होगा, अगर रोटर का इसका जो रेसिस्टेंस है जीरो, अगर इसमें रोटर में कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं है, तब इसमें आपको क्या होगा, आपको टॉर्क जीरो है, मतलब इस एरिया इज इक्वल टू जीरो। इसका एरिया कब जीरो होगा आपको, अगर इसमें आपको I2 करंट है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो आपको ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट है आपका इंडक्शन मोटर में, तब इसका टॉर्क जीरो है फ्रेंड्स। I2 जीरो है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो है। आपका जो प्राइमरी करंट इज इक्वल टू हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगा। अभी इसका जो पावर फैक्टर देखेगा तो फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली 90 डिग्री से, सो इसका पावर फैक्टर है जीरो है फ्रेंड्स, ये प्योरली लैगिंग लोड है, ठीक है। इसीलिए आपको बोलते हैं फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर है नो लोड कंडीशन पे बहुत ही लैगिंग लोड है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा प्योरली रिएक्टिव पावर देगा ये, ठीक है। इसमें जो एक्टिव पावर बिल्कुल नहीं है, एक्टिव पावर जीरो मतलब इसका जो मैकेनिकल आउटपुट है जीरो है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मैकेनिकली लोड है ही नहीं है, मतलब मैकेनिकल आउटपुट जीरो है। ये प्योरली जो इंडक्शन मोटर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं वो प्योरली हमारा रिएक्टिव पावर है फ्रेंड्स, ठीक है। इन केस ये हमारा डिफरेंट लोड्स में क्या होगा फ्रेंड्स आपको, अगर इन केस ये हमारा पर्टिकुलर लोड है, इसमें अगर आप लोड बढ़ाएगा तो इसका जो रोटर करंट बढ़ेगा, इसकी वजह से जो हमारा टॉर्क है इसका एरिया देखेगा तो इनिशियली इसका जो फेजर का जो इसका स्टेटर करंट है IA है, ये हमारा I म्यू प्लस I2 ये होगा। अगर इसमें आप करंट बढ़ाएगा तो क्या होगा, आपको इंडक्शन मोटर है जस्ट लाइक हमारा ट्रांसफार्मर जैसा,
कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। आपको लोड को बढ़ाने से वजह से ये हमारा I2 करंट है, ये आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको I2 करंट बढ़ेगा तो इसका जो टॉर्क भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है? इसका टॉर्क भी बढ़ेगा। जैसा I2 बढ़ता है तो आपको इसका करंट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसकी पावर फैक्टर भी अभी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, आपको इंडक्शन मोटर जितना 2 वोल्ट्स फुल लोड ऑपरेट करेगा, इसकी पावर फैक्टर इतना अच्छा इंप्रूव होगा फ्रेंड्स, ठीक है? आप इसको और करंट बढ़ाएगा तो ये आपको इंडक्शन मोटर का करंट और वोल्टेज के बीच में आपको एंगल कम होगा और इसकी वजह से आपको पावर फैक्टर भी इंप्रूव होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको इंडक्शन मोटर में आपको जैसे इसका लोड बढ़ाने से इसका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है फ्रेंड्स। ये हमारा टॉर्क और करंट का रिलेशन है। और अगर आप ड्राइंग इसमें देखेगा तो वेव फॉर्म्स में इनिशियली अगर आपका टॉर्क ये T1 है फ्रेंड्स, अब सडनली इसको स्टेप लोड बढ़ा दिया था आपको, ठीक है? आप इसको इसका लोड है T1 से आपको T2 बढ़ा दिया है इसका टॉर्क, तब आपको क्या होता है फ्रेंड्स, इनिशियली आपका ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है और ये हमारा रोटर करंट है। IT इस टोटल करंट, ये हमारा एक्टिव करंट है, यानी ये तो रोटर करंट है। और इसका जो नेट करंट है IM प्लस IT, ये हमारा स्टेटर का करंट है फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है या एक्साइटेशन करंट देखेगा तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है? आप इवन आपको लोड बढ़ा दिया फिर भी आपको मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है? लेकिन आपका जो रोटर करंट है या नहीं तो इसका जो एक्टिव करंट है, इसकी वजह से आपको मैकेनिकल पावर जनरेट हो रहा है, मैकेनिकल आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। वो करंट क्या होगा, जैसा आप लोड बढ़ाएगा तो इसकी करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्रेंड्स। ये आपको इंक्रीज होगा इसका इंस्टेंटेनियसली, ठीक है? और इंक्रीज होगा और जैसे ये इंक्रीज होते हैं तो आपको उसी का साथ साथ आपको जो सप्लाई का जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा फ्रेंड्स, ठीक है? वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन आप देखिएगा तो ये दोनों के बीच में आप देखिएगा तो थोड़ा-सा एंगल डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, ठीक है? आप इसको यही देखिएगा तो ये हमारा यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमारा एंगल का डिफरेंस दिखा रहा है, ये हमारा phi 2 है। हमारा I1 और I2 के बीच में एंगल है phi 2 है। और ये हमारा जो हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है फ्रेंड्स, ये हमारा A एंगल है। ये हमारा कौन-सी एंगल है, हमारा नेट पावर फैक्टर एंगल, ये एंगल है फ्रेंड्स, ठीक है? आप ये भी देखिएगा तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट और इसका जो ये करंट देखेगा तो फ्रेंड्स I1 आप देखिएगा तो ये बीच में मैग्नेटाइजिंग करंट और हमारा जो स्टेटर का करंट के बीच में आपको एंगल ये बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये हमारा बनेगा, ठीक है? सो ये हमारा वेव फॉर्म्स में देखेगा तो ये हमारा दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो स्पीड कंट्रोल है AC मोटर में कैसे करते हैं, इसका जो स्पीड देखेगा तो सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस एस से है। इसका जो स्पीड है, जो सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू हमारा फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इसका जो नंबर ऑफ पोल्स है फ्रेंड्स, ठीक है? इसका जो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे क्या होगा, एस इक्वल टू 1 है तो आपको जो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आपको स्पीड जीरो कैसे होगा, 1 माइनस एस इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है? अगर नॉर्मल टाइम पे आपको स्लिप क्या होगा, आपको 0.5 टू 6% स्पीड रेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? अब सो इसका यहाँ देखकर आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आपको इंडक्शन मोटर को स्पीड चेंज करना है तो आपको सबसे पहले इसको पोल्स चेंज करने से आपको इसको इंडक्शन मोटर को स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको स्लिप चेंज करने से, आपको अगर स्लिप चेंज करेगा तो भी आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड चेंज होगा फ्रेंड्स। स्लिप कैसे चेंज होगा फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर में, आप इनकेस वो स्लिप रिंग मोटर है तो आप इसमें रोटर में आप एडिशनल रेजिस्टेंस लगाने से आपको होगा, या नहीं है तो सप्लाई वोल्टेज है। स्लिप कैसे चेंज होते हैं फ्रेंड्स, आपको पहले भी बताया था आपको। स्लिप में हम आपका जो इंडक्शन मोटर में है, इसका जो सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है। तो आपको टॉर्क है, जैसे आपको इंडक्शन मोटर में टॉर्क कांस्टेंट है, हमारा लोड कांस्टेंट है तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई टू स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो आपको अगर वो आप वोल्टेज बढ़ा दिए तो क्या होगा, आपको टॉर्क कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपको अगर वोल्टेज आपको एस ई टू स्क्वायर है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर है, अगर आपको वोल्टेज को कम कर दिया तो आपको स्लिप बढ़ेगा फ्रेंड्स। स्लिप बढ़ेगा तो आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको कैस्केड कनेक्शन से भी आप इसको स्लिप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप इसका रोटर को आपको जो ईएमएफ इंजेक्शन करके ऑपोजिट पोलैरिटी या सेम पोलैरिटी या नहीं है तो इसका ये एट एंगल है आप करके इसका जो वोल्टेज बढ़ाने से टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है, तो इसकी वजह से भी आप इसको स्लिप को चेंज कर सकते हैं।
और इसका जो एडवांस्ड मेथड है फ्रेंड्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स मेथड से है। अभी आपको जैसे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्रूव हो गया था, उसकी वजह से आपको इसका जो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपको स्मूथली चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारा कन्वर्टर से, वो कन्वर्टर से हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हो सकते हैं, या नहीं तो करंट सोर्स इन्वर्टर हो सकते हैं। वो हम आगे वीडियोस में और इन डिटेल हम इसको समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो टॉर्क है हमारा इंडक्शन मोटर में, ये हमारा जो रोटर का इसका जो स्लॉट्स है कैसे बनाया था, इसका जो रोटर का जो बार है हमारा कॉपर बार है, उसका जो स्लॉट है कैसे बनाया है, इसकी बेसिस में भी चेंज होगा फ्रेंड। जैसे आपको सर्कुलर और ये हमारा स्मूथ है ऐसे है, तो आपको क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग टार्क कम होगा लेकिन इसका मैक्सिमम टार्क ज़्यादा होगा। ऐसा आपको ऐसे बनाएगा तो इसका स्टार्टिंग टार्क थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन मैक्सिमम टार्क इससे कंपेयर करें तो कम होगा फ्रेंड। ऐसे आपको डबल लेयर में बनाएगा तो स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा लेकिन आपको मैक्सिमम टार्क ऑलमोस्ट आपको स्टार्टिंग टार्क से मैच होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसका टाइप ऑफ इसका स्लॉट का बेसिस में भी इसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा थर्मल एंड्योरेंस का बेसिस में हमारा क्लास ऑफ इंडक्शन मोटर्स डिफाइन करते हैं। हमारा आप नेम प्लेट भी आप देखिएगा तो इसका जो क्लास है S1, S2, S3, S4, S5, S6 ऐसे मेंशन होते हैं। इसमें जो क्लास है सबसे पहले हमारा S1 है, ये हमारा कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए है। तो ये हमारा कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए इसका जो इतना पावर है कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम के लिए चला सकते हैं फ्रेंड। इसका जो टेम्परेचर है कभी भी इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर का पास पहुंचेगा नहीं है, इतना इसका रेटेड पावर फाइड इसका रेटेड पावर, या नहीं तो रेटेड मैकेनिकल पावर पे इसको चलाने से, ठीक है। इंटरमिटेंट ड्यूटी में क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, इंटरमिटेंट ड्यूटी में हमको बीच-बीच में हमको मोटर को चालू करते हैं, बंद करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे उस ब्लॉक का इतना ड्यूरेशन से ज़्यादा इसको नहीं चला सकते। ठीक है, हमारा इंटरमिटेंट ड्यूटी बोलते हैं हमारा S3, S4, S5 का क्लास में मिलते हैं। इसके बाद शॉर्ट टाइम ड्यूटी है, जैसे हमारा मिक्सर या ग्राइंडर मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको शॉर्ट टाइम चलाते हैं और इसके बाद बहुत देर तक आपको बंद कंडीशन पे रखना पड़ता है, इसके बाद आपको चालू कर सकते हैं। इसको हम लोग इंटरमिटेंट मोटर्स बोलते हैं। इसको आप कंटिन्यूअसली यार आपको तुरंत आप चालू नहीं कर सकते, वो हमको S2 क्लास बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा कंटिन्यूअस पीरियोडिक ड्यूटी है, मतलब आपको मतलब कंटिन्यूअसली आपको कुछ लोड पे चलते हैं लेकिन कभी-कभी आपको इसका लोड बढ़ते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूअस पीरियोडिक ड्यूटी बोलते हैं। उसको हम लोग S6 का क्लास बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो इंसुलेशन का इसका जो टेम्परेचर लिमिट्स है फ्रेंड्स, ठीक है। आप मैं पहले वीडियोस में भी आपको मोटर का प्रोटेक्शन वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, आपको मोटर में सबसे वीकेस्ट एलिमेंट है आपका मोटर का इसका जो स्टेटर का वाइंडिंग वाइंडिंग का स्टेटर वाइंडिंग का इंसुलेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको स्टेटर का वाइंडिंग इंसुलेशन देखेगा तो इसका जो लिमिट है आपको क्लास ए, क्लास सी, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच है। इवन आपको क्लास एच का मोटर भी है, आपको क्या होगा 180 डिग्रीज तक की वो इसका इंसुलेशन विथस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप 180 डिग्रीज का ऊपर 1 डिग्री भी बढ़ाए तो इसका इंसुलेशन आपको जल सकते हैं। और इंसुलेशन जैसे ही आपको डैमेज हो गया तो आपको वाइंडिंग फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और डैमेज करके हमारा पूरा वाइंडिंग को मतलब वाइंडिंग बर्न हो गया, वाइंडिंग जल गया बोलते हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली वाइंडिंग नहीं जलते क्योंकि हमारा वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर या एल्यूमिनियम है, दैट इज मेटल, वो कभी भी आपको जल नहीं सकते। वो वेल्ड हो सकते हैं, वो वेल्डी हो सकते हैं ओवर टेम्परेचर की वजह से, लेकिन वो कभी भी बर्न नहीं होगा क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन मटेरियल नहीं है। आपको हाइड्रोकार्बन मटेरियल कौन सी है फ्रेंड्स, इसका जो वाइंडिंग इंसुलेशन है, अगर वो वाइंडिंग इंसुलेशन एक टेम्परेचर का ऊपर इसको चलाएगा तो वो क्या हो सकते हैं, वो आग पकड़ सकते हैं, वो आपको मेल्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ देखिएगा तो आपको इसमें आप देखिएगा तो ये हमारा मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, इसीलिए आपको नेम प्लेट में या डाटा शीट में मोटर का देते हैं फ्रेंड्स, इसका मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर है। इसकी बेसिस में आपको टाइप ऑफ क्लास का बेसिस में आपको, जैसे आपको क्लास ए का मोटर है, ये हमारा इसका हमारा ओवर टेम्परेचर लिमिट है फ्रेंड्स, ये हमारा सेफ थर्मल रिजर्व है। हमको 5 डिग्रीज तो रखते हैं क्योंकि हमारा ये डिजाइंड है, तो आपको यहाँ तक आपको लेकर नहीं जाना है, इसका पहले ही आपको मोटर को ट्रिप करना है, ठीक है। यहाँ तक इसको आपको लिमिट करना है, आपको इसी रेंज में आपको टेम्परेचर को लिमिट करना है। ये हमारा रिजर्व टेम्परेचर है, इसको इसका तक अगर आपको कभी भी 105 को ऊपर लेकर गया है तो हमारे इंसुलेशन डैमेज हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए आपको 105 नहीं है, आपको 100 का ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए आपको 5 डिग्रीज आपको रिजर्व करके रखा।
क्योंकि आपको यहाँ इन केस यहाँ भी आप ट्रिप कराएगा तो मशीन ट्रिप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उतना में आपको ये मोटर का टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा रिज़र्व रखा था हमने, ठीक है? ऐसे देखेगा तो आपको क्लास ए में आपको सिर्फ़ 60 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आप क्लास ई देखेगा तो इसका जो 120 डिग्रीज़ इसका रेंज है, इसमें 5 डिग्रीज़ आपको रिज़र्व रखा है तो आपको 75 डिग्री ही बढ़ा सकते हैं। आप 40 डिग्री से लेकर आप इसको सिर्फ़ आपको 115 डिग्री तक ही बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको 75 डिग्री से इसका मार्जिन है, आपका इसका लोड आप यहाँ ही कर सकते हैं। यहाँ आपको नो लोड है तो आप इसको जो लोड ऐसा कर दोगे यानी ये तो इसका जो कंडीशन ऐसा करोगे, आप यहाँ तक इसको लेकर आ सकते हैं। 75 डिग्री से इसका टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। क्लास बी में आपको 80 डिग्रीज़ टेम्परेचर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स और 10 डिग्रीज़ इसका रिज़र्व रखते हैं हम लोग। क्लास एफ में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स 105 डिग्रीज़ इसमें इसमें हम लोड चेंज कर सकते हैं और 10 डिग्रीज़ रिज़र्व करते हैं फ्रेंड्स और सबसे सुपीरियर क्लास है क्लास एच है 180 डिग्री से इसमें आपको 125 डिग्रीज़ का आपको इसका जो टेम्परेचर है इसका जो टेम्परेचर लिमिट है और 15 डिग्रीज़ इसका रिज़र्व है, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन आपको जो इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली आपका क्लास एफ का इंस्टॉलेशन मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन इस क्लास एफ को हम लोग लिमिटेड टू क्लास बी है। क्लास एफ का इंस्टॉलेशन को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करते हैं क्लास बी के हिसाब के। मतलब 80 डिग्रीज़ के ऊपर इसका कभी भी इसका टेम्परेचर हम लोग रेज़ नहीं करते हैं। मतलब आपको ओवरऑल टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर देखिएगा तो यहाँ लेकिन आपको एम्बिएंट टेम्परेचर यही है और इससे नीचे तो आपको मोटर में जा नहीं सकते क्योंकि आपको मोटर तो कोई कूल वाला नहीं है फ्रेंड्स। आपको मोटर को चालू किया तो गर्म ही होगा लेकिन इसका एम्बिएंट टेम्परेचर से नीचे तो जाएगा नहीं है, तो आपको एम्बिएंट टेम्परेचर से आप कंपेयर करें तो आपको 80 डिग्री से बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है? तो ये हमारा मोटर का टेम्परेचर का क्लास में आपको इंस्टॉलेशन का मटेरियल है। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ हमारा इंडक्शन मोटर है फ्रेंड्स। हमारे साथ आगे बढ़ाते रहिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को आपको इन डिटेल आप समझने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू।